उस दिन को याद दिलाए। अरे एक छोटा बेटा है, मुझे जेल जाना पड़े तो दरियाई है वो, कसाई है वो। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम देवेश तिवारी है। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। सीजी बॉक्स मेरा डिजिटल उपक्रम है। आज छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पूरे दिन तैरती रही, एक वीडियो पूरे दिन तैरता रहा, जिसमें एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुए है, उसके बाल खुले हैं, बहुत से लोग मुंडन करवा रहे हैं, कुछ महिलाएं उसमें से सरकार को श्राप भी दे रही हैं। आप इस वीडियो को देखिए। अरे मेरा श्राप बिल्कुल लगेगा, मैं यही चाहती हूँ। ये विधवा नारी का कितना विलाप कर रहे हैं। 135 दिन हो गए मांडे लगते हैं, कहाँ से हमें खाना नहीं रहते तो भूखे सोते हैं। ऐसे क्या शिक्षा का दिक्कत होने का क्या इतना बड़े गुनाह किए हैं? अपने पति के अधिकार को मांग रहे हैं हम। किस लिए हम नहीं मांग रहे साहब? हम कलेक्टर की नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमारे पति के अधिकार को मांग रहे हैं। आज हमारे पति चले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से रो रहे हैं, जिन्हें देखकर इस प्रदेश के तमाम संवेदनशील लोगों के मन में पीड़ा हो रही है। ये कौन महिलाएं हैं जो कभी कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगते दिखाई पड़ती हैं, कभी मंत्री के निवास का घेराव करते दिखाई पड़ती हैं, कभी जल समाधि लेते हुए दिखाई पड़ती हैं। रायपुर का बूढ़ा तालाब जिनका अस्थायी ठिकाना बन चुका है, जो आए दिन किसी न किसी माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, तो देखकर एक स्वाभाविक पीड़ा मन में होती है। लेकिन ये कौन है? तो देखकर एक स्वाभाविक पीड़ा मन में होती है। लेकिन ये कौन है जो और क्या मांग रही हैं जो सरकार से पूरा नहीं हो रहा है? तो इसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना होगा। आज हम जिन्हें स्कूलों में शिक्षक देखते हैं, वो कभी शिक्षक कर्मी हुआ करते थे। 2019 की शिक्षक भर्ती से पहले और राज्य बनने के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, पंचायत स्तर पर शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई। इन शिक्षा कर्मियों को शासकीय नौकरी में नहीं माना गया। सन 2005-06 से ये लगातार छोटे मोटे आंदोलन करते रहे और इनके आंदोलन का पुराना इतिहास है, जिन्हें हम शिक्षाकर्मी के नाम से जानते थे। यह शब्द इतना प्रचलन में आ चुका है कि आज भी कमोबेश जो शिक्षक हैं, जो लेक्चरर हैं, उन्हें भी हम शिक्षक कर्मी कह देते हैं, क्योंकि 1.5 दशक से ज़्यादा समय हो गए हम उन्हें शिक्षा कर्मी के नाम से ही जानते हैं। तो एक पूरी पीढ़ी को यह पता है कि जो उनके स्कूल में पढ़ाने आ रहा है वह शिक्षक नहीं है, शिक्षा कर्मी है। 2012 में शिक्षा कर्मियों ने एक बड़ा आंदोलन किया, 2018 में भी शिक्षा कर्मियों ने बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन के पीछे वजह था कि जिन्हें शिक्षाकर्मी हम मान रहे हैं उनको शासकीय नौकरी नहीं माना जाता था। शासकीय नौकरी के बराबर सुविधाएं, उनके वेतन भत्ते नहीं दिए जाते थे, इसलिए शिक्षाकर्मी आंदोलन करते थे। बाद में आपने सुना होगा संविलियन, युक्तिकरण। तो जब संविलियन तमाम शिक्षाकर्मियों का हो गया तब वो शिक्षक बन गए और उन्हें तमाम वो पात्रताएं मिल गई जो सरकारी नौकरी के बाकी लोगों को मिलती हैं, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति भी शामिल थी। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग इतने सालों तक शिक्षाकर्मी रहे लेकिन आंदोलन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, चाहे बीमारी से मृत्यु हुई, सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई, अलग अलग कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस दिनांक तक वो शासकीय कर्मचारी नहीं थे। तो अब समस्या ये है कि उस समय वो शासकीय कर्मचारी नहीं थे, लेकिन उनके जो बाकी साथी थे बाद में उनका संविलियन हो गया और वो शासकीय कर्मचारी बन गए। सरकार नियम से चलती है और उस नियम के अनुसार जो लोग शासकीय कर्मचारी नहीं हैं या संविदा नौकरी पर हैं उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसे शिक्षाकर्मियों की संख्या 900 थी जिनकी मौत हो गई। उनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे और उसकी जगह आज 100 दिन से अधिक हो चुके हैं उन शिक्षाकर्मियों की विधवाएं, उनकी विधवा पत्नियां, उनके छोटे छोटे बच्चे रायपुर के बूढ़ा तालाब पर सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति उनका अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिनांक तक उस दिनांक तक शिक्षा कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। अब संकट यह है कि सरकार उनकी मांग को माने कैसे। उनका यह दावा है कि शिवरी नारायण में
अभी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उस समय के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल, जब सरकार नहीं बनी थी उस समय वो शिवरीनारायण में पहुंचे थे और वहां पर इन महिलाओं ने उनसे मुलाकात की थी। तब उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। उनके आश्वासन का आधार क्या था, इसके बारे में आज कोई बातचीत नहीं है और यह दावा भी आंदोलन कर रही महिलाओं की ओर से किया जाता है। मुख्यमंत्री ने ठीक ठीक इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कही है। हालांकि यह दिगर बात है कि चुनाव के पहले नेता वादे खूब कर देते हैं बगैर यह जाने कि आने वाले दिनों में आपके एक आश्वासन का परिणाम क्या होने जा रहा है। तो आज स्थिति यह है कि 900 महिलाएं चाहती हैं कि उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले, उनके पतियों के स्थान पर सरकारी नौकरी मिले, लेकिन नियमों में यह प्रावधान ही नहीं है कि जो लोग शासकीय कर्मचारी थे ही नहीं उनके घर से किसी को आप अनुकंपा नियुक्ति दे सकें। अब इनको अनुकंपा नियुक्ति देने का एक ही रास्ता बचता है, वो है कैबिनेट में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाए और उसके जरिए इन तमाम लोगों को नौकरी दी जाए, शासकीय नौकरी दी जाए। अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह नियम में नहीं है। अगर आप अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे सकते तो आप शासकीय नौकरी देंगे, लेकिन यदि ऐसा होता है तो 900 शिक्षा कर्मियों के अलावा इस प्रदेश में 50,000 से अधिक संविदा कर्मी भी हैं, जिनमें से कई हजारों की मौत इससे पहले हो चुकी है। उनके परिजन भी सामने आएंगे और वो भी कहेंगे कि वो नौकरी में थे, कमाने वाले अकेले थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है, उनके आधार पर अनुकंपा नियुक्ति इनको दी जानी चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि मानवीय संवेदना और नियम दोनों आपस में टकरा जाते हैं और जब दोनों आपस में टकरा जाते हैं तो परिणाम यह होता है कि आप संवेदना से भरे तो होंगे लेकिन नियम और कानून के रास्तों में आप बंधे होंगे और आप कुछ विधवा महिलाएं वहां पर बैठी हैं जो आज अपने बाल मुड़ा रही हैं, उनके प्रति प्रदेश के तमाम लोगों को संवेदना है। सरकार को भी उनके बारे में विचार करना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि यदि नियम में कुछ नहीं है तो उसे बगैर नियम के 900 लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया जाना यह अपने आप में एक नया मिसाल कायम करेगा और इस मिसाल को आधार मानकर इस प्रदेश में और ढेर सारे आंदोलन होंगे और हर तरह के नौकरी वाले लोग अनुकंपा नियुक्ति की मांग करेंगे। हालांकि सामाजिक न्याय का सिद्धांत तो यह कहता है कि प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। सभी लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है, जिनके घर के कमाने वाले की मौत हो गई है, उनको नौकरी का दूसरा प्रबंध होना चाहिए। लेकिन यह सब आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति में सब कुछ अच्छा होता है और जब स्थितियां आदर्श नहीं हो पाती हैं तब थोड़े से गुजारा करना पड़ता है। और पूरे देश की सरकार, पूरे देश में सभी राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक यही स्थिति है कि नौकरियों के नाम पर जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम भर्तियां हैं, क्योंकि स्थापना व्यय का खर्च बढ़ा जा रहा है, सरकारें लोन पर चल रही हैं और सरकारों का खजाना इस तरह के सरकारी नौकरियां देने के लिए खाली है और स्थापना व्यय के खर्च का जो पहाड़ खड़ा है उससे निपटना अपने आप में चुनौती है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या समझते हैं। क्या इनको कैबिनेट में विशेष प्रस्ताव लाकर नौकरी दी जानी चाहिए या सरकार को नियम के साथ चलना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप इस न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। जय जवाहर।